अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस वीलॉग को पूरा देखना है। आज बहुत सी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सी अहम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। क्या इमरान खान से तहरीक इंसाफ के किसी शख्स की मुलाकात हुई है? तहरीक इंसाफ के लीडरान की खुफिया मुलाकातें, किससे मुलाकातें करते रहे, पब्लिकली क्या कहते हैं, प्राइवेटली क्या कहते हैं ये लोग। उसके बाद सुहेल अफरीदी का मुकाबला अलीमीन गंडापुर। मेरा दोस्त अलीमीन गंडापुर कल बहुत सख्त गुस्से में थे, लंबे चौड़े मैसेजेस विदाउट फिल स्टॉप कॉमा फेंकते रहे। बहुत सारी चीज़ें, कभी किधर कभी किधर, कभी शहबाज गिल से लड़ाई, कभी सुहेल अफरीदी से लड़ाई, सब कुछ कल चलता रहा है। हुआ क्या, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा अगर मेरे बाल सेट हो जाए। और वीडियो आपने एंड तक देखनी है और फीडबैक ज़रूर देना है जनाबे वाला। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और साथ मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जिनके साथ उनके पास है, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जनाबे वाला कल एक ख़बर पता चली है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, ख़बर क्या है? एक छोटा सा बॉम्ब है। तहरीक इंसाफ के लोगों के बकौल, तहरीक इंसाफ के लोगों के बकौल इमरान खान से तहरीक इंसाफ के ही एक लीडर की मुलाकात हुई है। मैंने जब मज़ीद कुरेदा तो उन साहब ने मुझे बताया कि जनाबे वाला, जो यकीन है तहरीक इंसाफ के बहुत सारे MNAs को, जो ख़बरें अगर माननी है वो ये हैं कि बैरिस्टर गौहर की एक खुफिया मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ। ये मुलाकात कहा जा रहा है कि अल-शिफा आई ट्रस्ट में हुई है, यानी कि अयूब पार्क के साथ ये हॉस्पिटल है पिंडी में, वहाँ पर बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से खुफिया मुलाकात हुई है। अगर मैं अपने दूसरे सोर्स की बात मानूं तो उसके कहने का जो समझ आता है वो ये है कि इमरान खान को एक बार फिर ऑफ़र की गई है कि जनाबे वाला 2029 में इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन तक वेट करें, हुकूमत गिराने की कोशिश ना करें, आपको मुकम्मल स्पेस दी जाएगी, मेहरबानी करें, ज़रा बड़े सारे मसाइल हैं वो हल कर लेने दें। हमें पता है, आप ठीक कह रहे थे, ये नाअहल हैं, सब कुछ हैं। इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की जा रही है और इस बार मुझे बताने वाले का ये कहना है कि इसमें कुछ पेशरफ्त भी हो रही है और आगे भी शायद कोई मुलाकात हो जाए। तहरीक इंसाफ के जो नाकदीन हैं वो कहते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत आज पहले से बड़ी ताकतवर है, ये हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त है। इस हुकूमत के अंदर 440 वोल्ट का करंट है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हुकूमत नहीं चल रही, ये मुल्क नहीं चल रहा। सब मान चुके हैं इस बात को, आप भी मान जाएँ तो बेहतर है, वरना नुकसान उठाएँगे। तो कुछ नुकसान उठा रहे हैं। मेरे पास ये भी इत्तला है कि बजट सेशन में पार्लियामेंट में MNAs ने बैरिस्टर गौहर को डायरेक्ट सवाल किए कि आपकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई है, और उनके कहना है कि ही वॉज़ वेरी वेरी शीपिश अबाउट इट। वो शर्मिंदा से थे, वो कुछ बात कन्विंसिंग डिनाइल भी नहीं दे सके बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। तो मेरे जो सोर्स है वो कह रहा है कि जी आई एम श्योर के मुलाकात हुई है। साथ साथ जनाबे वाला मेरे सोर्स ने एक और बड़ा इंकशाफ किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ है। अब ये एक ऐसा इंकशाफ है जो यकीनन आप पढ़ेंगे आपको हंसी भी आएगी, आपको गुस्सा भी आएगा। इंकशाफ क्या है जी? इंकशाफ है कि असद कैसर 1, शाहिद खटक 2, जुनैद अकबर जो इनकलाबी जुनैद अकबर 3 और सुहेल अफरीदी 4, ये जनाब रेगुलरली मिलते रहे हैं, मुलाकात करते रहे हैं मोहसिन नकवी से। ठीक है, यानी कि एक बार फिर सुन लीजिए, तहरीक इंसाफ के असद कैसर, शाहिद खटक, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, ये 4 लोग रेगुलरली मिलते रहे हैं मोहसिन नकवी से बिहाइंड द सीन्स। वो मीटिंगें जो अनाउंस्ड नहीं हैं, मुलाकातें होती रही हैं, राज़ो न्याज़ की बातें होती रही हैं, कोई डील की बातें होती रही या पॉलिटिकल स्पेस की बातें होती रही थे। आई डोंट नो, मोहसिन नकवी ही इस्टेब्लिशमेंट का चोज़न वन है, तो उससे ही ज़ाहिर बात है मिलना था। बैरिस्टर गौहर की मुलाकातें तो आपको पता है मोहसिन नकवी से ऊपर के लेवल पे भी हो जाती हैं। बैरिस्टर गौहर इज़ वेरी सीक्रेटिव अबाउट इट, बिकॉज बैरिस्टर गौहर इज़ नॉट समबडी हु विल फाइट इन एनी केस। तो बैरिस्टर गौहर साहब की तो मुलाकातें होती रहती है, लेकिन ये मुलाकातें मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। इनकलाबी जुनैद अकबर, जिनका इनकलाब ही ख़त्म होने में नहीं आता, शायद खटक साहब यूथ के रहनुमा जनाबे वाला, उनका भी इनकलाब नहीं ख़त्म होता, इतने आराम से पार्लिमानी लीडर हैं वो तहरीक इंसाफ के इस टाइम पे, यंग आदमी हैं, एनर्जेटिक आदमी हैं, सुहेल अफरीदी के बड़े करीब हैं। उसके बाद असद कैसर साहब,
उसके बाद सुहेल अफरीदी खुद, ये सब के सब मिलते रहे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब से। एक तो ये ख़बर आपको बता दी, बातें वो क्या करते होंगे वो आप खुद सोच लीजिए। दूसरा ये जनाबे वाला कि कल मेरे पास आया, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड ये देखें, कल अपने पास आया कुछ माल। गंडापुर साहब हो गए कल मेरे दोस्त अचानक ही बड़े गुस्से नाक तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। हुआ कुछ यूँ कि जब बजट अनाउंस हुआ तो डीए खान का एक जो मंसूबा था 1 अरब 92 करोड़ का, और 1 अरब उसमें से लग चुका है, उसके लिए बजट में रखा गया था कुल मिला के 0 रुपया। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, बिल्कुल टोटल 0 रुपया। इस पे कुछ लेदे हुई पार्लिमानी पार्टी के ग्रुप में। वहाँ पर फिर एक मैसेज आया मेरे दोस्त का। ये अब मैसेज में एज इट इज़ आपको पढ़ देता हूँ पूरा। इंग्लिश में मैसेज है, जहाँ पर फुल स्टॉप और कॉमा लिखा होगा वहाँ पर मैं आप बोलूँगा ऊंचा कि यहाँ पर फुल स्टॉप या कॉमा है। आप ज़रा सुने मैसेज। रिलैक्स, आई हैव द करेज टू गेट द राइट बाय एनी मीन्स like am getting them from last 9 months, as this practice of stopping the release and de-punching of money from DA Khan is getting done as an agenda and orders by CM directly. In last 2 months 480 million from the allocated budget amount are drawn back from DA Khan department's accounts, but everyone should remember and expect, if I can attack the state repeatedly and breach, it is a free run for peaceful protest in our own province, and if turned other way around will love to play that way also, which will shake their insides and outsides. इस पूरे मैसेज में दिल के मरीज का साह चढ़ गया है। ये पूरा मैसेज पढ़ते पढ़ते, ये जनाब मेरे प्यारे दोस्त गंडापुर साहब का मैसेज है। वो जब पैसे नहीं रहेंगे तो उस पर वो गुस्से नाक हो गए। अब दोबारा मैसेज पढ़ते। रिलैक्स, आई हैव द करेज टू गेट द राइट बाय एनी मीन्स। वो कहते हैं रिलैक्स करो जी, मेरे में दिलेरी हौसला इतना है, जो हक है मैं वो हासिल कर लूँगा, जैसे कि मैं पिछले 9 महीने से हासिल कर रहा हूँ। और क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये सीएम एक एजेंडे के ऊपर कर रहा है ऑर्डर से, और मेरे 480 मिलियन जो एलोकेटेड थे डीए खान के वो भी निकाल लिए हैं। सबको ये याद रखना चाहिए कि अगर मैं स्टेट को बार बार अटैक कर सकता हूँ तो अपने मुल्क में जहाँ पर प्रोटेस्ट का इजाज़त है वहाँ पर तो मसला ही कोई नहीं है, और अगर इस तरफ मैं आ गया तो आई वुड लव टू प्ले दैट वे, यानी मैं ये भी करना चाहूँगा जो कि इनके इनसाइड्स और अंडर बार से इनको हिला के रख देगा। ये गंडापुर साहब ने बोला है। अब क्यों बोला है मुझे नहीं पता, लेकिन इल्ज़ाम बराह रास्त मेरे बाल बार बार बहुत ख़राब हो रहे हैं, ज़रा सिल्की बाल हैं, यू नो मैन। तो अच्छा, तो ये गंडापुर साहब ने सीएम पे इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद गंडापुर साहब जो है कोर कमेटी में रात गए, तकरीबन 12 बजे के बाद गुस्से नाक हो गए। वहाँ पर उन्होंने एक और मैसेज डाला, वो इससे भी लंबा मैसेज था। इस मैसेज में भी किधर फुल स्टॉप किधर कॉमा नहीं है। मैसेज सुनिए। ये मैसेज डाला उन्होंने जनाब मेरे दोस्त शहबाज गिल साहब को। अब मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे फेवरेट गंडापुर साहब, गिल साहब भी मेरे दोस्त ही पर नहीं, लेकिन गिल साहब गंडापुर जितना फेवरेट नहीं हो सकता। गिल साहब ने कहा, मिस्टर गिल, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सच कमिटीज विथ such people, and no one questions or react on such a frequent nonsense attitude of a member means we are not a family we used to say as a party or a team fighting for a cause, but a crowd of selfish individuals is so. Then I am sorry I cannot stay in such committee or group with my words to all that today where our leader and our party and politics have reached. The reason is that we have become a bunch of selfish and low level craps with no concern with anyone's respect, and where there is no norms of morals and respect among our for each other, one should not be part of it remains the only option. ये गंडापुर साहब ने कोर कमेटी में मैसेज डाला है। ये आपने सुन लिया होगा मैसेज। आसान अल्फाज में उन्होंने गिल साहब की क्लास ली। गिल साहब जो वीलॉग शीलॉग में इनके खिलाफ बोल देते हैं, उन्होंने कहा जब किसी की तमीज़ ही ना हो तो मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहूँगा, मैं किसी भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना चाहता। हम बहन भाइयों की तरह यहाँ पर थे, हम एक कॉज के लिए लड़ते थे, लेकिन अब आपस में लड़े होते में शर्म नहीं आती। गंडापुर साहब की बात तो सच है, इनको बिल्कुल किसी को शर्म नहीं आती। तरीके इंसाफ वाले शर्म से आ रही हैं, सारे आपस में लड़ते रहते। तो ये आज की कुछ एक्सक्लूसिव क्विक खबरें मैंने आपको 10 मिनट के अंदर सुना दी हैं। ऐसे कोई आपको इतनी क्विकली इतनी ज़्यादा खबरें नहीं सुना सकता। देखते हैं जी ये लोग मुलाकातें करके क्या हासिल करते हैं मोहसिन नकवी से। देखते हैं इमरान खान से क्या डील हो रही है। देखते हैं इमरान खान इनसे संभाले जाते हैं कि नहीं जाते। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic.
शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।